आज हम आप लोगों को इंटरफेरेंस के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो वायरसों से संक्रमित कोशिकाएं ऊतक द्रव में विशेष प्रोटीन्स का स्राव करती हैं। उन्हीं प्रोटीन्स को इंटरफेरेंस कहते हैं। यानी ऐसी कोशिकाएं जो वायरस से संक्रमित होती हैं, वायरस से इन्फेक्टेड होती हैं, वे कोशिकाएं ऊतक द्रव में विशेष प्रोटीन का स्राव करने लगती हैं और उसी प्रोटीन को इंटरफेरेंस बोला जाता है। और ये इंटरफेरेंस शरीर की अन्य कोशिकाओं को वायरस संक्रमण के प्रति सुरक्षा प्रदान करती हैं। यानी अब ये जो इंटरफेरेंस बने, जो प्रोटीन्स निकली, ये शरीर में जो अन्य कोशिकाएं होती हैं उनको वायरस संक्रमण से रोकती हैं, वायरस संक्रमण उसमें नहीं होने देती हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो इंटरफेरेंस है ये प्रतिरोगाणु पदार्थ होते हैं या एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होते हैं। इसीलिए हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वायरसों द्वारा संक्रमित कोशिकाएं विशेष एंटीवायरल प्रोटीन बनाती हैं। वायरसों द्वारा संक्रमित कोशिकाएं विशेष एंटीवायरल प्रोटीन बनाती हैं तथा इनका स्राव ऊतक द्रव में करती हैं और इसी एंटीवायरल प्रोटीन को इंटरफेरॉन कहा जाता है। एंटीवायरल इसलिए क्योंकि ये वायरल संक्रमण जो होता है उसको रोकती हैं, इसलिए क्या कहा गया, एंटीवायरल कहा गया। और इसका स्राव करती कहाँ है इस प्रोटीन का, तो ऊतक द्रव में करती हैं या टिश्यू फ्लूइड में करती हैं और यही एंटीवायरल प्रोटीन्स ही इंटरफेरॉन कहलाती है। तो इंटरफेरॉन की खोज आइजैक तथा लिंडेमान नामक बीसाण विज्ञानियों ने सन 1957 ईस्वी में किया था। इसकी खोज किसने की इंटरफेरेंस की, तो इंटरफेरेंस की खोज आइजैक तथा लिंडेमान नामक बीसाण विज्ञानी थे। इन्होंने सन 1957 ईस्वी में की थी। इंटरफेरॉन असंक्रमित कोशिकाओं की सतह पर चिपक कर कुछ विशेष प्रोटीन एंजाइम के संश्लेषण को प्रोत्साहित करती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो इंटरफेरॉन होता है, ये इंटरफेरॉन प्रोटीन जो है, जो असंक्रमित कोशिकाएं हैं, जो अभी तक संक्रमित नहीं हुई हैं, वायरस ने अटैक नहीं किया है जिन कोशिकाओं पर, बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो उसकी सतह से ये चिपक जाती हैं। जो कोशिकाएं हैं ये इंटरफेरेंस वाली या जो प्रोटीन्स है ये उसकी सतह पर चिपक जाती है और चिपक कर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन को बनाने लगती है, या कह लीजिए कि कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम का संश्लेषण करती है या संश्लेषण करने को प्रोत्साहित करती है। तो जो वायरल mRNA को नष्ट करके वायरल प्रोटीन के संश्लेषण को रोकते हैं। और वो करते क्या हैं, जो मैसेंजर आरएनए है, mRNA है, इसको नष्ट करके वायरल प्रोटीन के संश्लेषण को रोकते हैं। इसीलिए इंटरफेरॉन जो होती है ये स्वस्थ पोषक कोशिकाओं को वायरल संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती हैं। यानी जो स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं पोषक की, या जिस व्यक्ति की स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं उसको वायरल संक्रमण से सुरक्षा देती हैं। ये माइक्रोफेज कोशिकाओं की फैगोसाइटिक क्रिया को बढ़ाते हैं। जो इंटरफेरॉन है, जो माइक्रोफेज कोशिकाएं होती हैं, इनकी फैगोसाइटिक क्रिया को बढ़ाती हैं, एंटीबॉडीज उत्पादन को प्रोत्साहित करती हैं। और जो एंटीबॉडीज होती हैं, रोगों से लड़ने की जो क्षमताएं होती हैं, उसको ये प्रोत्साहित करते हैं तथा टी लिम्फोसाइट की साइटोटॉक्सिक क्रिया को भी प्रोत्साहित करती हैं। और जो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, जो रोगों से लड़ने की क्षमता वाली जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी साइटोटॉक्सिक क्रिया को प्रोत्साहित भी करती हैं, यानी ये कार्य भी करती हैं। इंटरफेरॉन के इसी गुण के कारण इंटरफेरॉन का कैंसर तथा हेपेटाइटिस बी और सी के उपचार में प्रयोग किया जाता है। यानी चूंकि इतने इसके अच्छे गुण होते हैं, इसी गुण के कारण इंटरफेरॉन का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है, हेपेटाइटिस बी के उपचार में प्रयोग किया जाता है और हेपेटाइटिस सी के उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है।